नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक पुराना शेर है। अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। मतलब जिसका कत्ल हुआ है उसी पर कत्ल का इल्जाम रख दो। कुछ ऐसा ही हो रहा है बीएसपी सांसद दानिश अली के मामले में। दानिश अली के साथ संसद में सत्ताधारी दल के सांसद की तरफ से जिस दानिश अली के साथ बदसलूकी हुई, जिन्हें भरी संसद में गालियां दी गई, एक बार नहीं 9 बार, धार्मिक पहचान के आधार पर जिन्हें उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी जैसे शब्द कहे गए, कुछ शब्द ऐसे भी कहे गए जिन्हें मैं दोहरा नहीं सकता। सब कुछ वीडियो में है और वीडियो वायरल है, सबूत के साथ है। लेकिन अब बीएसपी सांसद दानिश अली को ही गुनहगार ठहराने की साजिशें शुरू हो गई है। मतलब जिसने गालियां दी उसे बचाने के लिए जिसने गालियां सुनी उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी के सांसद, नेता, अलग अलग राज्यों के कुछ बीजेपी से जुड़े लोग और आईटी सेल की पूरी फौज अब दानिश अली के खिलाफ ही माहौल बनाने में जुट गई है। चैनलों पर ऐसी कवरेज भी शुरू हो गई है ताकि आपको बताया जा सके कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अगर भरी संसद में दानिश अली को गालियां दी तो उसके लिए जिम्मेदार अब खुद दानिश अली है। दानिश अली पर उकसाने और भड़काने के आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसदों की तरफ से स्पीकर को चिट्ठियां लिखी जा रही है। 3 पन्ने की चिट्ठी, 1 पन्ने की चिट्ठी, अभी कुछ और चिट्ठियां हो सकता है कल परसों तक आ जाए। यानी जिसका अंदेशा था वही हो रहा है। होना तो यह चाहिए था कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के वीडियो वायरल होने के बाद स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती, मोदी, शाह और नड्डा की तरफ से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कोई संदेश दिया जाता कि हम इस तरह की बेहूदगी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई संसद की जिस गरिमा को लेकर पीएम मोदी ने लेक्चर दिया था, उस गरिमा का ख्याल करके मोदी की तरफ से हड़काया जाता रमेश बिधूड़ी को। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी अपनी बदमिजाजी और गालियों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते या पार्टी उन्हें माफी मांगने को मजबूर करती। लेकिन यह सब तो हुआ नहीं, हो उल्टा रहा है। रमेश बिधूड़ी अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी को टैग करते हुए बाकायदा तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, मोदी जी के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, मोदी जी के मन की बात सुनते हुए वीडियो ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। आज भी किया कुछ देर पहले। अफसोस के 2 शब्द कहना तो दूर, लोगों से मिलते जुलते, हंसते, मुस्कुराते, खाते पीते तमाम तरह की तस्वीरें लगातार पोस्ट करके दुनिया को दिखा रहे हैं रमेश बिधूड़ी कि उनकी सेहत पर अब तक कोई फर्क पड़ा नहीं। जितना चीखना चिल्लाना हो चिल्ला लो। ट्विटर पर रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद ट्रेंड हो ही रहा है। रमेश बिधूड़ी को सनातनी और संस्कारी घोषित करते हुए लड़ाई अब हिंदू मुसलमान की तरफ पहुंचा दी गई है। उधर बीजेपी सांसद, नेता अब दानिश अली के खिलाफ ही फाइल तैयार कर रहे हैं, ऐसी चिट्ठियों की शक्ल में। रवि किशन और निशिकांत दुबे जैसे सांसद दानिश अली पर रमेश बिधूड़ी को भड़काने और उकसाने का आरोप लगाकर स्पीकर को चिट्ठी लिख रहे हैं। दूसरी तरफ हालात से मायूस दानिश अली अपनी सफाई दे रहे हैं कि उन पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर उन पर लगे आरोप साबित हो जाएं तो राजनीति छोड़ देंगे। अब जरा सोचिए कि क्या तमाशा हो रहा है। जिस पर गाली देने का आरोप है वो मगन है, मस्त है, बेफिक्र है, बेपरवाह है। जिसने गाली खाई है वो सफाई दे रहा है। बीएसपी सांसद दानिश अली पर अब क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और इन चिट्ठियों में क्या लिखा है वो बताने से पहले आपको इतना बता दूं कि अब खबर आ रही है कि लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा सचिवालय को सारे तथ्य जुटाने के निर्देश दिए हैं और कहा जा रहा है कि इस मामले को एथिक्स कमेटी में सौंपा जा सकता है। और यह सब तब हुआ है जब इतनी चिट्ठियां लिख दी गई है। अब आपको यह तो पता ही होगा कि जब 21 तारीख को संसद में चंद्रयान की सफलता पर भाषण देते हुए रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद को गालियां दी, उसके बाद अगले दिन वीडियो वायरल हुआ। लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे से वो ऐसी गलती दोबारा ना करें। लेकिन अब उस मामले में ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही है। तो जो चिट्ठी लिखी गई है
उस चिट्ठी में यह आरोप लगाया गया निशिकांत दुबे की तरफ से। निशिकांत दुबे की चिट्ठी तो 22 की है, लेकिन आज रवि किशन की भी चिट्ठी है, गोरखपुर के जो सांसद हैं, निशिकांत दुबे झारखंड के सांसद हैं। इन चिट्ठियों में यह कहा जा रहा है कि दरअसल दानिश अली जब भाषण दे रहे थे, उस भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने ये कहा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। रनिंग कमेंट्री कर रहे थे, लगातार उकसा रहे थे, रमेश बिधूरी के बोलने में बार बार दखल दे रहे थे, और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब ये कहा, तब उसके बाद रमेश बिधूरी भड़के, और उसके बाद रमेश बिधूरी ने जो कहा, हालांकि निशिकांत दुबे ने औपचारिकता रस्म अदायगी ये लिखकर भी की है कि किसी भी तरह से रमेश बिधूरी के बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता, उनके कहे को। लेकिन हुआ क्यों, कहा क्यों, उकस गए, उकसा दिया, भड़का दिया। पहली बात कि किसी को भड़का दें, उकसा दें, और उसके बाद वो किसी को आतंकवादी, मुल्ला और पता नहीं जो भी कहा गया, और ये कि मुल्ले को बाहर देख लेंगे, ये कह दें। तो हुआ क्या, दानिश अली ने जब ये चिट्ठी निशिकांत दुबे की तरफ से गई, तो दानिश अली की तरफ से कल रात को ट्विटर पर उन्होंने 36 सेकंड का वही वीडियो शेयर किया रमेश बिधूरी का, जो मैंने वीडियो आपको परसों अपने वीडियो में दिखाया था, जिस वीडियो में रमेश बिधूरी भाषण देते हुए चंद्रयान के बारे में बात करते हुए जो कह रहे हैं वो साफ दिखता है। और इस वीडियो में कहीं से ऐसी आवाज नहीं आती जिसमें दानिश अली कह रहे हैं नीच को नीच नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या, जो अब मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में फिर से मैं वीडियो लगा दूंगा, स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं। अब इस वीडियो में जो आवाज आ रही है उसमें यही है कि रमेश बिधूरी कह रहे हैं कि जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग होती है तो विपक्ष को पेट में दर्द होने लगता है, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, उसे क्या क्या कहा। बल्कि चलिए ऐसा करते हैं, पहले आप ये वीडियो सुनिए, गौर से सुनिए, 38 सेकंड का वीडियो है, और फिर हम वापस लौटते हैं। चंद्रयान अगर पहुंच जाता है सिर्फ दक्षिण पर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब सिरे क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं, उग्रवादी। अब इस वीडियो में जो 38 सेकंड 36 सेकंड का वीडियो है, रमेश बिधूरी जब भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कि जब उन्हें क्रेडिट दिया जाता है तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है, चाय बेचने वाले का बेटा जिसे कभी मौत का सौदागर कहते हैं, कभी नीच कहा जाता है, ये लोग पचा नहीं पा रहे, और मोदी, ये लोग सवाल उठाते हैं मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं। उसी बीच कुछ आवाज़ें आती है, लेकिन उन आवाज़ों से कोई शब्द या कोई बयान निकल कर नहीं आ रहा है, या सुना नहीं जा पा रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन शोर कुछ होता है सामने, और ये सदन में कोई नई बात नहीं, होता ही है पक्ष विपक्ष में। उसी बीच रमेश बिधूरी भड़कते हैं, और उसके बाद बीच बीच में 9 बार उन्होंने वही मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और ये सब जो भी कहा, 2 शब्द जो मैं बार बार कहता हूं, जिसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने वो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, और इसको असंसदीय कहना, असंसदीय शब्दों का भी अपमान होगा, वो सब भी कह दिया। तो इसमें कहीं से उस वीडियो में नहीं दिख रहा है कि दानिश अली ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहा। तो दानिश अली ने इस वीडियो को रात में ट्वीट करके लिखा कि आज भाजपा के कुछ नेता एक नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसद में मैंने रमेश बिधूरी को भड़काया, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया। सभापति जी को मोदी जी से संबंधित घोर आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने को कहा। और उसके बाद दानिश अली पर यह आरोप लगाते हुए जब चिट्ठियां लिखी गई, तब दानिश अली का एक बयान आया, एजेंसी को, एनआई को दिया, और भी 2-3 जगह। उस बयान में उन्होंने, दानिश अली ने जो कहा वो सुनिए, जिसमें, और उसके बाद खेल क्या किया जा रहा है और कैसे इसको एक साजिश की तरह एक दिशा इसकी भटकाई जा रही है। दानिश अली ने जो कहा कि मैं कहता हूं कोई भी सीसीटीवी, कोई भी वीडियो कहीं भी, जो चूंकि मल्टी कैम होता है, सब लाइव था, साबित कर दे कि मैंने अगर ऐसा कहा प्रधानमंत्री को कि नीच को नीच न कहें तो क्या कहें, जो आरोप लगाया गया है निशिकांत दुबे और बीजेपी के नेता और IT सेल के लोग जो कह रहे हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दानिश अली ने कहा
कि पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, इससे बीजेपी का चरित्र सामने आ गया है। बीजेपी का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम कोई आरोप तो ढंग का लगा दे। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। रमेश बिधूरी पीएम की गरिमा को तार तार कर रहे थे। मैंने सदन से कार्यवाही को हटाने की अपील की थी। बीजेपी का पूरा तंत्र उसके बाद भी दानिश अली के खिलाफ लगा। बल्कि दानिश अली ने यह भी कहा कि मैं चुनौती देता हूं निशिकांत दुबे, आरोपों को साबित करें। मुझे धमकियां मिल रही है, मेरे फोन पर धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। वे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे पीटकर मार डालना चाहते हैं। दानिश अली अमरोहा के सांसद हैं, अभी 2019 में चुने गए, और उनका संसदीय आचरण जो संसद में डॉक्यूमेंटेड है वो गवाही देता है। 100% संसद में हर उसमें सत्र में उनकी मौजूदगी, सवाल पूछना, या संसद में एक सांसद के आचरण की गवाही जो दस्तावेज देते हैं उन दस्तावेजों में उनके आचरण की गवाही दर्ज है। और दूसरी तरफ रमेश बिधूरी जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उनकी कहानियां भी सार्वजनिक डोमेन में भी है। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। वो ऐसे ही बोलते हैं सड़क पर, भाषणों में, और कई बार उन्होंने सीमाएं तोड़ी। और इसी संसद में 2015 में, जो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 5 महिला सांसदों ने रमेश बिधूरी के आचरण और उनकी भाषा को लेकर शिकायत की थी स्पीकर के पास। 5 महिला सांसदों ने 2015 में। खैर, अब आते हैं रमेश बिधूरी के बचाव में जो खेल हो रहा है। आज रवि किशन शुक्ला, जो दरअसल रवि किशन है, एक्टर, ज्ञान के मामले में महानता को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने एक नई कहानी रची है। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को, 1 पन्ने की चिट्ठी है रवि किशन की। और इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया कि जो कुछ, पहले तो उन्होंने कह दिया कि जो कुछ हुआ है वो ऑब्जेक्शनेबल है, जिस तरह से रमेश बिधूरी ने बयान दिया। लेकिन एक लाइन लिखा, इन दिस रिगार्ड आई वुड लाइक टू स्टेट दैट श्री बिधूरी यूज द ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स due to continuous heckling and disturbance made by Shri Kunwar Danish Ali and two in the heat of argument। मतलब रवि किशन महोदय कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्शनेबल वर्ड जो वहां इस्तेमाल किए गए रमेश बिधूरी की तरफ से, वो लगातार हैकलिंग, मतलब जो हैकलिंग हो रही थी, डिस्टर्बेंस हो रहा था, और टोका टोकी जो भी हो रही थी, उससे एक हीट ऑफ आर्गुमेंट जैसा माहौल बना, गर्मा गर्मी का माहौल बना, उसमें बोला। तो पहले तो ये भी एक तरह से बचाव है। गर्मा गर्मी का माहौल सदन में हो जाए, टोका टोकी हो जाए, जो होता रहा है संसद में, यही होता है, विधानसभाओं में यही होता है, तो आप किसी को वो सब कह देंगे जो रमेश बिधूरी ने कहा और चल मुल्ले बाहर देख लेता हो। उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो सड़क में सड़क छाप मवाली गुंडे जो गली मोहल्ले में होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अरे आप माननीय सांसद हैं, चुन कर आए हैं, जनता ने आपको चुना है। 3 बार के विधायक रहे रमेश बिधूरी, 2 बार के सांसद रहे, और दानिश अली को भी जनता ने चुना है, अमरोहा की जनता ने। एक सांसद को आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सांसद मुस्लिम है, इसलिए आप मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी कहेंगे, और उसके बाद कोई सफाई देगा आपके बचाव में। बीजेपी के सांसद ऐसे तर्क करेंगे जो आज रवि किशन ने गढ़कर और चिट्ठी लिखी। उसी में रवि किशन ने यह भी कहा है कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में जो हुआ वो तो गलत है, लेकिन उन्होंने एक अपनी कहानी सुना दी पुरानी। ये इन्होंने कहा है, चिट्ठी में लिखा है कि प्राइवेट मेंबर बिल पर जब मैं बात कर रहा था, टेबल कर रहा था 9/12/2022, मतलब 9 दिसंबर को, तब इनके साथ इसने दानिश अली साहब ने इनके साथ कुछ कहें तो टोका टोकी की, और दानिश अली ने उसमें जो कमेंट किया, जिसमें उन्होंने, दानिश अली ने कह दिया कि आपके खुद 4 बच्चे हैं, इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, चूंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, प्राइवेट मेंबर बिल था पॉपुलेशन कंट्रोल पर। तो पहली बात कि अगर कह भी दिया रवि किशन को कि आपके खुद 4 बच्चे हैं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों पेश कर रहे हैं, तो पहली बात तो गलत नहीं है। कोई भी कहेगा कि आपके 4 बच्चे हैं और आप पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हो, उस समय रवि किशन के लिए हजारों लोग ट्विटर पर लिख रहे थे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ऑब्जेक्शनेबल। लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया और उसके बाद कहा है हैबिचुअल ऑफेंडर है दानिश अली, इस तरह से टोका टोकी करते रहते हैं, सीरियल ऑफेंडर है दरअसल, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी आदत है परेशान करने के लोगों को, इसलिए इस प्रकरण की भी जांच की जाए, और एक पुरानी फाइल उन्होंने खोलने की बात की है। अब स्पीकर पर है कि स्पीकर क्या करते हैं। एथिक्स कमेटी के पास भेजा जाएगा, तमाम तथ्य जुटाए जाएंगे। क्या वो तथ्य है जिसका जिक्र, क्या वो वीडियो में कहीं है जिसका जिक्र निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा, दानिश अली ने कि नीच नहीं कहेगा तो क्या होगा, या रमेश बिधूरी के शब्दों में जो आया
उसका काउंटर कोई ऐसी बात कही दानिश अली ने, अभी तक कोई वीडियो होता तो बीजेपी आईटी सेल उस वीडियो को सार्वजनिक कर चुकी होती। सब कुछ लोकसभा के कैमरे में है, वहां कोई स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं था। संसद टीवी का कैमरा था, जो भी कैमरे लगे थे उसमें प्रॉपर ऑडियो सिस्टम होता है, हर सांसद के सामने स्पीकर वो माइक होता है और प्रॉपर आवाज रिकॉर्ड होती है। तो ये तो कहीं होगा, कोई गवाही देगा। लेकिन गवाही अगर बीजेपी का कोई सांसद दे दे, कहे कि मैंने सुना, तब समझ लीजिए कि वो खेल पलटने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से दानिश अली को फंसाने की या दानिश अली के साथ जो बर्ताव हुआ है उस बर्ताव को न्यूट्रलाइज करने के लिए रमेश बिधूरी को कड़ी सजा न मिले, इसलिए रमेश बिधूरी को उकसा दिया गया, उकसावे में भड़क गए, ये कहने की कोशिश हो रही है। अब उसमें एक खेल ये भी हुआ, जिस दिन दानिश अली का वीडियो वायरल हुआ उसी दिन मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए सब हो रहा। तब भी लोगों ने कहा, और अभी भी निशिकांत दुबे के ट्वीट में यही लिखा हुआ, अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं वो भी को मुखिया हैं, वो भी यही लिख रहे हैं। और इसमें यह लिखा है निशिकांत दुबे ने, दानिश का कांग्रेस राहुल गांधी से मिलकर एजेंडा, बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माहौल बनाना और झूठा माहौल बनाकर अल्पसंख्यक बलिदान के नाम पर लोकसभा से इस्तीफा देना, इस चरित्र के उजागर होने से फूट गया अंडा। दिसंबर में इस्तीफा देंगे दानिश अली लोकसभा से और उसके बाद कांग्रेस में शामिल होंगे। चुनाव है अप्रैल में, अमरोहा के बीएसपी के सांसद हैं और वो उनको कांग्रेस में जाना है। इसके लिए पहले उन्होंने सेटिंग की या ऐसा किया कि उकस जाए रमेश बिधूरी, भड़क जाए रमेश बिधूरी, और रमेश बिधूरी की जुबान से वो शब्द निकले जो दानिश अली चाहते थे, उनकी जुबान से वो गालियां निकले जो दानिश अली चाहते थे, जो उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक या मुस्लिम होने की वजह से दे दी जाए, वो माहौल बन जाए और उसके बाद सेंटिमेंट उनके पक्ष में हो जाए और उसके बाद राहुल गांधी उनके घर पहुंच जाए, गला लगाते हुए तस्वीर खिंच जाए और वो सब कुछ सार्वजनिक हो जाए। इतनी बड़ी पटकथा प्लानिंग अगर हुई तो उसमें रमेश बिधूरी भी उसके साथ है। ये क्या है, कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी कह सकते हैं। अगर दानिश अली को कांग्रेस में जाना होगा जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग इस पार्टी उस पार्टी में जा रहे हैं, इसमें नई बात क्या। रवि किशन क्या बीजेपी में थे? रवि किशन कहां थे? कांग्रेस में थे कि नहीं? रवि किशन बीजेपी में आने के पहले किसके पक्ष में भाषण दे रहे थे, पता करिए जरा। तो ये सारी बातें इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ प्रोजेक्ट करना, मीडिया उसमें हिस्सेदार हो जाना, क्योंकि मीडिया की तलखी या तेवर इस खबर को लेकर तब तक नहीं थी 24 घंटे तक, जब तक सिर्फ इसमें दानिश अली पीड़ित थे। लेकिन अब पीड़ित कहें या जो भी कहें, पीड़ित ही हुए इन सब के लिए। रमेश बिधूरी के बचाव में जो अब दलीलें गढ़ी जा रही है, उन दलीलों के बाद चैनलों पर इस पर बहस और डिबेट ज्यादा होगी और ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है और खबर को दूसरे डायरेक्शन। बहरहाल अब मुद्दा यह है कि स्पीकर क्या करते हैं, स्पीकर क्या इस पर सख्त कोई कार्रवाई करते हैं। स्पीकर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं उन मौकों के कि जब विपक्ष के सांसद अगर टोका टोकी करते हैं, शोर मचाते हैं या अपनी बारी से पहले बोलते हैं या बीच में दखल देते हैं, कैसे स्पीकर उन्हें डांटते भी हैं, उन्हें नसीहत भी देते हैं, उन्हें कहते भी हैं कि माननीय सदस्य आप ऐसे नहीं कर सकते, ये किसी सूरत में नहीं होगा, माननीय सदस्य आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे स्पीकर के वीडियो हैं। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि राज्यसभा के 2 सांसद पूरे सत्र के लिए और आगे भी सस्पेंडेड हैं, ऐसा फैसला हो गया। संजय सिंह और राघव चड्ढा, नेता विपक्ष जो लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ अगर टिप्पणी की तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। विशेषाधिकार समिति में जाते जाते मामला रह गया, उन्होंने माफी मांग ली, करेक्ट कर लिया। वरना नेता विपक्ष को जहां सस्पेंड कर दिया जाए, राज्यसभा से 2 सदस्यों को लंबे वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाए उनके राजनीतिक बयानों की वजह से, वहां अगर कोई सत्ताधारी दल का सांसद इतनी बड़ी बात कह दे जो आज तक संसद में न कही गई हो 70 साल में किसी मुस्लिम सांसद के लिए आजाद भारत में, और उसके बाद कार्रवाई ना हो, 4 दिन बीत जाए, तो आप समझिए। और सरकार से उम्मीद क्या करना या मोदी जी, शाह और नड्डा से उम्मीद क्या करना। इसलिए बार बार ये हो रहा है कि जो है उनकी फितरत, जो उनकी है राजनीति, जो उनके भीतर भरी है मुसलमानों के प्रति नफरत, और जो वो करना चाहते हैं, इसलिए बार बार जिक्र आता है जब प्रधानमंत्री ही कहते हैं कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं। शमशान कब्रिस्तान, गोली मारो सालों को वाले मंत्री बने हुए हैं, सूचना प्रसारण मंत्री। तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है और यहीं से ताकत मिलती है कि जब हमारा सबसे बड़ा स्टार ही कह रहा है कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं, तो हमने कपड़ों से दानिश अली को पहचान लिया, हमने पहचान लिया, हमने वो कह दिया जो प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में नहीं कही। गोली मारो सालों को वाला प्रमोट होकर मंत्री अगर बन सकता है
या उसकी तरक्की हो सकती है, कैबिनेट मंत्री बन सकता है, तो हम भी बोलेंगे सीधे मुल्ला आतंकवादी, चल बाहर तुझे देख लूंगा। हो सकता है अभी तक मंत्री ना बने, 2 टर्म के सांसद हैं, 3 टर्म के विधायक रह चुके हैं, हो सकता है अगली बार सरकार बने तो हमें कुछ उसके बदले मिल जाए इनाम तोहफा। तो ये फितरत और प्रवृत्ति बीजेपी की राजनीति की जमीन है और यही बीजेपी की यही राजनीति है, इसको समझने की जरूरत है। एक तरफ उनको मोदी मित्र बनाना है, मुसलमानों को पसमानदा के वोट चाहिए, मुस्लिम समाज के बीच कुछ वोट के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम क्या नाम है जो इंद्रेश कुमार का संगठन है, वो रीच आउट करता है मुसलमानों को, बीच बीच में कुछ रफू करने वाले बयान देते हैं मोहन भागवत। दूसरी तरफ संसद में सांसद की तरफ से इस तरह से एक सांसद को कहा जाना और उसके बाद ये सब नैरेटिव। आप सोचिए और तय करिए कि देश में राजनीति बीजेपी की किस तरह की है और देश में कैसा माहौल बन रहा है। और उसके बाद ट्विटर पर रमेश बिधूरी जिंदाबाद के नारे लगाना, और उस वक्त जिस वक्त रमेश बिधूरी बोल रहे थे हंसते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें तो आपने देखी होगी। ये बीजेपी नेताओं के भीतर जो जहर जमा है, जो नफरत जमी है, वो संसद में निकल गई, बस इतनी भर बात है। बाकी गली मोहल्ले गांव में ये सब तो आप देखते ही रहते हैं, हजारों वीडियो वायरल हुए हैं बीते 7-8 सालों। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वैकल्पिक मीडिया, ऑल्टरनेट मीडिया मजबूत हो, वो आवाज़ें जो आवाज़ें सत्ता और सरकार से सवाल पूछ सकें, वो आवाज़ें बुलंद हो, हौसले बुलंद हो, तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए हम जैसे यूट्यूबर्स को। हाँ, यूट्यूबर्स ही हैं हम। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी ताकत ही हमें हौसला देगी, उससे हमारी टीम का विस्तार होगा, कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगले 7 महीने तक लगातार चुनाव हैं, पहले 2 महीने बाद राज्यों के चुनाव, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, तेलंगाना, उसके बाद 7 महीने बाद, 6.5-7 महीने बाद लोकसभा चुनाव। इन चुनाव में पूरी ताकत से ज़मीनी रिपोर्ट हम आपको दिखा सकें, अलग अलग इलाकों में जा सकें, इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। मुमकिन है, हो तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।